हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडनॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग इंस्पायर कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टी एंड द यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछा भी गया है। सो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी जो इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर में वो आपका वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब हो गया कि विच ऐसा इमेज जो हम लोग स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते उसको कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, जो भी एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बना हो उसको कहते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज, जो कि आपका मिरर में ही दिखता है और बिहाइंड द मिरर उसका इमेज फॉर्म करता है। जो एक्चुअल में इमेज फॉर्म नहीं करता उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल। जो एक्चुअल में इमेज फॉर्म करता है उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। क्लियर है? So the image form on the plane mirror is virtual and it cannot be received on the screen। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का देखिए रेज गया है प्लेन मिरर में, और ये हम लोग कहाँ इमेज कहाँ देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट का, इन द मिरर। तो मिरर में जो आपका इमेज फॉर्म करा तो ये आपका क्या है, वर्चुअल इमेज है। क्लियर है? ये वर्चुअल इमेज है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपका है जो इमेज फॉर्म करेगा मिरर में, प्लेन मिरर में, वो आपका इरेक्ट होगा, मतलब कि सीधा होगा। ठीक है, इट इज़ द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये इमेज मान लिए यहाँ पे एक बॉय का इमेज बनाते हैं, तो ये इधर भी क्या होगा, सेम इमेज होगा। अगर यही इमेज हम लोग इन्वर्टेड, क्या होता है कि ये आपका ये इमेज है, अगर इधर उल्टा हो गया तो ये आपका इन्वर्टेड कहलाता है। ये आपका इन्वर्टेड इमेज कहलाता है, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड सुने होंगे वर्ड। तो रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है, रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड हो गया उल्टा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी। तो प्लेन मिरर में पहला प्रॉपर्टी था कि इमेज वर्चुअल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इमेज जो फॉर्म करता है प्लेन मिरर में वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज जो फॉर्म करता है वो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। क्लियर है? तो याद रखिए इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि प्लेन मिरर का जो इमेज है वो सेम साइज ऑफ एज द ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। ठीक है, तो इमेज का जो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, जब साइज ऑफ इमेज जो होगा, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। जबकि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में दोनों का साइज क्या होता है, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट का साइज और इसका कभी स्मॉलर होता है या लार्जर होता है। क्लियर है? वो कंडीशन पे चलता है कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। लेकिन प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस किया जाएगा, आपका जो साइज होगा वो एकदम एक सेम होगा, ना कि वो छोटा होगा ना बड़ा होगा। ठीक है, प्लेन मिरर में द ऑब्जेक्ट द सेम साइज, अपराइट एंड सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्लेन मिरर का तीन प्रॉपर्टी पढ़ा है। पहला है कि वर्चुअल है, इमेज जो फॉर्म करता है वो वर्चुअल होता है, वो वास्तविक नहीं होता है, वो इमेजनरी होता है, वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है। सेकंड पर है कि इरेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इरेक्ट मतलब सीधा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज उसका उल्टा फॉर्म कर रहा है तो वो उसको कहते हैं इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है, उसको कहते हैं इरेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया आपका नेचर ऑफ इमेज। तीसरा कहता है कि जो साइज है, साइज हो गया आपका एकदम ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो इमेज के साइज भी सेम होगा, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर इमेज का साइज फॉर्म करेगा। क्लियर है? तीन प्रॉपर्टी याद रहेगा। चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि जो डिस्टेंस होगा ना, इमेज से जो आपका डिस्टेंस है वो एकदम सेम होगा। मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस है सपोज, तो ये भी आपका इमेज जो फॉर्म करे वो भी आपका 2 ही मीटर पे फॉर्म करेगा, ना कि वो अलग फॉर्म करेगा। क्लियर है? तो सेम डिस्टेंस ऑन द बोथ साइड। अगर हम लोग मिरर के सामने आप खड़ा होते हैं तो आपका देखते हो कि जितना दूर आप मिरर से खड़े हैं उतना ही दूर आपका इमेज भी फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? तो यही कह रहा था, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ मिरर।
मिरर के फ्रंट में जितना दूर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, सेम इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही दूर में फॉर्म करेगा। क्लियर है? एग्जांपल समझ गए? 2 मीटर अगर ये मिरर से 2 मीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो फॉर्म करे वो भी मिरर के 2 मीटर बाद ही रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इन द परफेक्ट सिमेट्री। ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो परफेक्ट सिमेट्री में रहेगा विद द मिरर एज द साइन लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ये मान लीजिए सिमेट्री का लाइन है तो इसके सिमेट्री है ना, सेम डिस्टेंस इक्वल है। क्लियर है? तो 4 प्रॉपर्टी हो गया। पहला वर्चुअल था, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है इरेक्ट है, तीसरा कहता है सेम डिस्टेंस होगा और चौथा कहता है कि आपका सेम साइज होगा। ठीक है, थर्ड सेम साइज होगा और फोर्थ कहेगा सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर और बिहाइंड द मिरर। फिफ्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड। अब देखिए यहाँ लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझते हैं। तो आप देखते हैं कि हम लोग मिरर में देखते हैं तो जब हम लोग राइट हैंड को खड़ा करते हैं तो इमेज में आपका लेफ्ट हैंड दिखता है। अगर हम लेफ्ट हैंड को खड़ा करेंगे तो इमेज में राइट हैंड दिखेगा। मीन्स कि जो साइड है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो उसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। तो देखिए द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट साइड इन द इमेज ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। जो हम लोग का साइड चेंज हो जाता है, इंटरचेंज ऑफ द, मान लीजिए लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा। तो इसी इंटरचेंज को हम लोग कहते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म करता है उसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। देखिए यहाँ पे जैसे पी है, पी का उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये आपका इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका एम्बुलेंस। आपने एम्बुलेंस देखा होगा तो एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो काफ़ी उल्टा होता है, जो कि आप अपने मिरर में देखेंगे तो वो सीधा आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपका एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है। अगर यही आप अपना रियल व्यू आगे का मिरर में देखें तो ये क्या देखिए आपको सीधा। तो यही कहलाता है लैटरली इन्वर्जन। देखिए एम्बुलेंस का वर्ड ये उल्टा है लेकिन जो आदमी गाड़ी चला रहा है उसको दिख जाएगा एम्बुलेंस सीधा, तो वो क्या करेगा, वो अपना साइड हो जाएगा जिससे कि एम्बुलेंस आगे तेज़ी से निकल सके। क्लियर है? तो ये इसी को कहते हैं हम लोग लैटरल इन्वर्जन। तो इसमें क्या फॉर्म, जो इमेज जो फॉर्म करेगा आपका प्लेन मिरर में वो क्या करेगा, लैटरली इन्वर्टेड। क्लियर है? तो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ा है। पहला प्रॉपर्टी देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या था, पहला प्रॉपर्टी आपका कहता है वर्चुअल है, इमेज जो फॉर्म करता है वो वर्चुअल है। सेकंड कहता है कि इरेक्ट है। थर्ड कहता है कि सेम साइज होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइज आपका इमेज का भी फॉर्म करेगा साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होगा वो सेम होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि जो डिस्टेंस है ना, इमेज का जो डिस्टेंस फॉर्म करेगा, जो इमेज का डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के बराबर होगा। मिरर से जितना दूर पे अगर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पे इमेज भी मिरर से दूर फॉर्म करेगा। अब पांचवा कहता है ये कि ये लैटरली इन्वर्जन है, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर का यूजेस क्या क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला यूज तो आप जानते हैं कि हम लोग घर में यूज करते हैं मिरर को, एज हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए, अपना ड्रेस, अगर कोई नया ड्रेस पहनते तो आप चेक किए होंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज करते हैं फॉर यूज टू सी आवर सेल्फ। तो मिरर्स ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड द बाथरूम आर ए प्लेन मिरर। जो हम लोग का आपका बेसिन के पास लगा होता है या ड्रेसिंग टेबल में, ये सब क्या है, प्लेन मिरर है। पहला यूज हो गया। सेकंड यूज है आपका कि ये हम लोग शॉप्स में यूज करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग ज्वेलरी शॉप में यूज करते हैं। जब आपका नेकलेस या आप कोई भी आप सोना का देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लेडी सब अपना चेक करती है पहनकर, तो ये आपका ज्वेलरी शॉप में भी हेल्पफुल होता है। तीसरा है कि हम लोग यूज करते हैं रोड्स पे। अब मान लीजिए जैसे ये रोड जा रहा है, अचानक टर्निंग है, तो यहाँ पे मिरर लगा होता है जिससे कि टर्निंग पे लोग को दिख सके। ठीक है, उधर से आने वाले को दिख सके कि इधर से एक बस आ रही है या कोई भी गाड़ी आ रही है। तो देखिए प्लेन मिरर्स आर फिटेड
at the blind turn of some busy road so that the drivers can see the vehicles coming from the other side and prevent the accident. यहाँ पे मिरर लगा है जिससे क्या होगा कि लोग उधर दूसरे साइड से जो अगर टर्निंग पे गाड़ी आएगी तो वो तो दिखेगी नहीं, तो जैसे ही टर्न लेगा तो वो मिरर में दिख जाएगा कि उधर से भी कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है, इसका ज़्यादातर एग्जांपल, अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, जब पहाड़ पे माउंटेन एरिया में ना आप देखें पहाड़ तोड़ का जो रोड बनता है, हाईवे बनता है, तो उसी हाईवे पे शार्प टर्न ज़्यादातर होता है। ठीक है, क्योंकि माउंटेन में जैसे जैसे माउंटेन टूटेगा वैसे ही तो रोड बनेगा, तो कहीं कहीं शार्प टर्न होता है, काफ़ी तीखा मोड़ होता है, तो वहीं पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चौथा यूज देखिए, फोर्थ, प्लेन मिरर्स आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप। प्लेन मिरर जो है पेरिस्कोप बनाने में इसका यूज होता है। अब ये पेरिस्कोप क्या होता है तो देखते हैं। पेरिस्कोप आपका एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई भी कंसील्ड और प्रोटेक्टेड पोजीशन को। ठीक है, यहाँ पे जैसे सपोज हम लोग यहाँ पर ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं सबमरीन्स में, पनडुब्बी में। मान लिया आप ओशन में जाते हैं, अब आप पानी के अंदर हैं, आपका कोई दुश्मन है, तो दुश्मन अगर बाहर है तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? सबमरीन से हम लोग पेरिस्कोप को बाहर निकालेंगे, पानी के ऊपर जाएगा, वो ऑब्जर्व करेगा कोई है या नहीं है, उसके अनुसार वो पानी के ऊपर आता है सबमरीन। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे हम लोग मान लिए हम लोग यहाँ पर हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे 45 डिग्री पे एक मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर। फिर यहाँ से आपको यहाँ भी एक 45 डिग्री पे लगा जो, और यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ भी एक लेंस लगा हो, प्लेन मिरर। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ से पास करते हुए यहाँ रिफ्लेक्ट और यहाँ से सीधा ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाहर कौन है। तो ये 45 डिग्री, अब देखिए जहाँ भी बेंड होता है वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल पर आपका ट्यूब में मिरर लगा होता है। क्लियर है, तो ये पेरिस्कोप का यूज होता है, ये ज़्यादातर यूज सबमरीन में होता है। तो पेरिस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ, यहाँ आप देखते हैं क्या क्या है। पेरिस्कोप कंसिस्ट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग मिरर और प्रिज्म एट अपोजिट एंड ऑफ ए ट्यूब कंटेनर और इज पैरेलली टू ईच अदर, और 45 डिग्री एंगल पे इसका एक्सिस ऑफ ट्यूब होता है। क्लियर है, तो ये था आपका यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर। टोटल अभी तक हमने 4 यूजेस पढ़ा है। पहला यूज था कि आपका हम लोग खुद को आईना में देखने में यूज़ करते हैं, जो कि आपका ड्रेसिंग टेबल के रूप में, और बाथरूम में जो यूज होता है वो आपका प्लेन मिरर होता है। सेकंड आपका ज्वेलरी शॉप में यूज़ करते हैं। थर्ड आपका ब्लाइंड टर्न्स, जहाँ पे भी तीखा मोड़ होता है हाईवे पे, तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। और चौथा इसको पेरिस्कोप में यूज़ करते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज़ एंड द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, जो कि क्लास 10 का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो आप इस पॉइंट्स को याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप ये अच्छे समझ गए होंगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.